हाय, आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने जा रही हूँ जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये पूरी तरीके से होममेड फ्री ऑफ कॉस्ट फर्टिलाइजर है। कोई पैसे नहीं लगाने हैं, घर पे आराम से बन जाएगा। कुछ सड़ाना नहीं है, कुछ गलाना नहीं है, कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई तीम झाम नहीं है। बहुत ईजिली आप बना सकते हो, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो और मेन चीज़ है कि ये आप अपने प्लांट्स में पूरे साल दे सकते हो, हर सीजन में दे सकते हो और प्लांट को हर स्टेज पे दे सकते हो। जब वो छोटा सा पौधा है तब भी, जब वो बढ़ जाए तब भी, जब उसमें फूल आए तब भी और जब उसमें फल आए तब भी। आप इसको अपने इंडोर प्लांट में दे सकते हो, आउटडोर प्लांट्स में दे सकते हो। आप इसको ऐसे प्लांट्स में भी दे सकते हो जिसमें फूल फल नहीं आते हैं, जैसे क्रोटॉन्स में दे सकते हो, कैलेडियम्स में दे सकते हो, जीजी में दे सकते हो, सिंगोनियम में दे सकते हो, मनी प्लांट, मोंस्ट्रा, बहुत सारे प्लांट्स में दे सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते हो। मैं बात कर रही हूँ अनियन पील फर्टिलाइजर, यानी कि प्याज के छिलके की खाद की। अब हमें तो समझ में आ गया कि भाई ये बहुत अच्छी खाद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई तीम झाम नहीं, स्मेल नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन क्या प्लांट्स के लिए भी ये उतनी अच्छी है? मतलब क्या इसको देने से प्लांट में सच में कोई फर्क पड़ता है? और मेन चीज ये है कि अगर ये इतनी अच्छी खाद है तो क्या हमें और खाद भी प्लांट्स में देनी है या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आप अनियन पील इस्तेमाल करने जा रहे हो तो इसको एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं, कितने दिन में बन के तैयार होती है, इसमें ऐसा क्या है जो हम प्लांट्स में दे रहे हैं, इसको बाकी कंपोस्ट की तरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कैसे यूज़ करना है, एक एक चीज़, हर एक बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको आपके फायदे की बात बताती हूँ कि हम अनियन पील की खाद क्यों बना रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा। अगर आप फायदा पहले ही समझ जाएंगे ना तो आप इस चीज से, इस वीडियो से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके घर में जो प्याज आते हैं उनके छिलके आप फेंक देते हो, आप इसको इस्तेमाल कर लो। अगर आप गुलाब का पौधा लगा रहे हो, क्रिस्थैंथेमम लगा रहे हो, बहुत सारे पौधों के लिए हम टॉनिक ढूंढते हैं, फिर हम ऑनलाइन खरीदते हैं, 400-500 रुपए की बॉटल्स आती है। इससे बेटर इसी की खाद बना लीजिए, ये बहुत इफेक्टिव है। दूसरी चीज ये है कि ये आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहेगा। बहुत से ऐसे त्योहार आते हैं जिनमें हम प्याज नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों के घर में प्याज मैंने देखे हैं, वो खाएं या ना खाएं रहते हैं और उसके छिलके भी रहते हैं। तो ये हमेशा अवेलेबल रहता है, इसलिए हम इसकी खाद बना रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि हमारे घर से जो कचरा निकल रहा है वो कम हो जाता है। देखिए, जब तक कोई भी वेस्ट है हमारे घर में है तब तक वो हमारी जिम्मेदारी है। हम कुछ भी फेंकते हैं, हम पुराने पेन फेंके, पुराने बॉक्सेस फेंके, पुराने पेपर्स फेंके, पॉलिथीन कुछ भी फेंके, हम एक बार चेक करते हैं ना कि क्या हम इसका रीयूज कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही किचन से हम कुछ भी फेंकें उसके पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जैसे आलू के छिलके हैं या खीरे के छिलके हैं, इन सारी चीज़ों को तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। मैंने उस पर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो कि कैसे उसकी खाद बनती है। लेकिन ये जो अनियन पील है ना, उससे इंस्टेंट टॉनिक बन सकता है, आप इमीडिएटली बना सकते हो। तो इसलिए भी हम अनियन पील की खाद बनाते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनियन पील पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसको जब हम अपने प्लांट्स में देते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती है, मिट्टी उपजाऊ बनती जाती है धीरे धीरे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने सपोज एक मिट्टी में टमाटर लगाया, एक सीजन हो गया, फिर लोग पूछते हैं मैडम ये जो टमाटर लग गया अब तो मिट्टी की सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब तो मिट्टी बेकार हो गई। मिट्टी बेकार नहीं होती है अगर आप अनियन पील, बनाना पील, काउडंग ये सब यूज़ करते रहते हो। तो अनियन पील यूज़ करने से आपके जो घर में जो मिट्टी है वो और मजबूत होती जाती है, वो और रिचार्ज होती जाती है, उसके अंदर और पावर आती जाती है। अगर आप डीएपी डालते हो, एनपीके डालते हो तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट होता है। अनियन पील से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना प्लांट के ऊपर ना मिट्टी के ऊपर। अब मैं आपको मेन बताती हूँ कि अनियन पील में होता क्या है और प्लांट पे क्या फर्क पड़ता है।
सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स यानी कि एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह चाहिए। ठीक है, ये जो अनियन पील है जिसको कि हम प्याज के छिलके कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन तो ऐसा सच नहीं होता है, लेकिन इसमें पोटेशियम होता है, इसमें सल्फर होता है जिसकी वजह से आंख में आंसू आते हैं, सल्फर होता है, उसमें थोड़ा सा फोस्फोरस होता है, थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो लगभग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स को चाहिए। सपोज करिए आपका कोई पौधा है जिसमें आप अच्छे से खाद दे रहे हैं, अच्छे से पानी दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप जो मिट्टी में खाद दे रहे हो, सीवीड दे रहे हो, चाहे काउडंग दे रहे हो, चाहे बनाना पील दे रहे हो, आप तो दे रहे हो, लेकिन वो प्लांट उसको खींच नहीं रहा है, रूट से वो एब्जॉर्ब होके ऊपर जा नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि लीव्स में, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो पूरे प्लांट में नहीं पहुंच पा रही है। मतलब जो सर्कुलेशन है वो सही से हो नहीं रहा है, मतलब जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो मिनरल्स का, पानी का जो आदान प्रदान है वो सही से नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो अनियन पील बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। दूसरी चीज ये भी है कि इसमें जो सल्फर होता है ना, फोटोसिंथेसिस में ओवरऑल हेल्प करता है। तो अगर आपके कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे डमकेन है और सॉन्ग ऑफ इंडिया है, क्रोटॉन्स हैं, कैलेडियम्स है, मॉन्स्टेरा है, मनी प्लांट है, करी पत्ता है, ये सारे प्लांट्स अपनी पत्तियों के लिए जाने जाते हैं। इन प्लांट्स में भी अगर आप अनियन पील दोगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लीव्स बहुत शाइन वाली होती हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। तो अगर आपका प्लांट ठीक ठाक ग्रोथ नहीं कर रहा है और उसमें लीव्स बहुत ही फेडेड हैं, अच्छे से शाइन नहीं कर रही है, आप अनियन पील दीजिए, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अनियन पील बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉटल ली है। आप किसी भी चीज़ में, प्लास्टिक में, स्टील के ग्लास में, जग में, बकेट में, किसी में भी कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास ये है, मैंने इसमें लिया है। इसके छिलके की खाद बनाने के लिए आपको ये सूखा वाला पार्ट लेना है। ये आप बिल्कुल भी गीला वाला पार्ट नहीं लोगे। जो इसके अंदर जो पल्प होता है, सूखा पार्ट तो आप लोगे, लेकिन हल्का सा भी अंदर का ये वाला जो पल्प है ना, ये नहीं जाना चाहिए। अगर ये गया तो सबसे पहली चीज़ है कि जब ये सड़ना स्टार्ट होगा तो इसमें बदबू आएगी। दूसरी चीज़ की जब ये सड़ेगा तो इसमें फंगस लग सकती है। और तीसरी चीज़, अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो, जैसे ज़्यादा बन गया है, स्टोर करना है, तो ये वाले पार्ट को तो आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसको आप स्टोर नहीं कर पाओगे। और अगर हम इसको लेके बनाते हैं, एक दिन भी रखते हैं, तो अगर ये चीज़ मिट्टी में चली गई तो फिर वहाँ पर इसमें कीड़े हो सकते हैं, चींटियाँ हो सकती हैं, फंगस हो सकती है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सूखा वाला पार्ट ही लेना है। अगर आप छिलका निकाल रहे हो और हल्का सा भी गीला पार्ट आ रहा है, जैसे हम छीलते हैं, और अगर ये थोड़ा सा भी गीला पार्ट आ रहा है, तो आपको उसको किचन कंपोस्ट जो बना रहे हो आप उसमें डाल सकते हो। लेकिन आज जो हम इसकी जो लिक्विड टॉनिक बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी गीला पार्ट नहीं आना चाहिए। जैसे ये गीला पार्ट आ गया ना, फिर इसमें नहीं जाएगा। अब इसको मैं पानी से भिगो दूंगी पूरी तरीके। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे करना है कि ये अच्छे से पानी में भीग जाए और थोड़ा और ऊपर तक पानी आ जाए, और इसको ऐसे बंद कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि एयर टाइट हो, आप किसी भी चीज़ से ऐसे ढक सकते हैं। आप बकेट में बना रहे हो तो ऑब्वियसली कि आप इसके ऊपर कुछ कवर करोगे। अभी जब तक ये बना नहीं है तब तक आप इसको नॉर्मल ऐसे बंद करके कहीं भी रख सकते हो। धूप में नहीं रखना है, किसी भी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर हल्की सी ठंडक हो लेकिन रोशनी हो। बस देखते हैं कि 24 घंटे के बाद कैसा बन के निकलता है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि प्याज की छिलकों को किस तरीके से छांटना है और किस तरीके से पानी में डुबो के रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्याज के छिलकों को कितने दिन पानी में भिगो के रखना है।
जब आप इसको 24 घंटे के लिए ऐसे रखोगे तो 24 घंटे के बाद जो टॉनिक निकलेगा उसका कलर थोड़ा सा इस तरीके का आएगा, पर्पल सा। ये काफी लाइट टॉनिक का काम करता है। इसका इस्तेमाल आप छोटे छोटे जो सीडलिंग्स होती हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, आप उनमें कर सकते हो। 2-3 चम्मच मैंने ऊपर ऊपर से पानी लिया, बिल्कुल भी पल्प नहीं डालना है, और सीडलिंग्स में दे दिया। तो पहले दिन का तो हो गया सीडलिंग्स के लिए। अब अगर आप इसको 4 दिन तक ऐसे ही रखते हो, 4 दिन तक आप रखो, लेकिन डेली आपको थोड़ा सा इसको हिलाना है। 4 दिन के बाद जो टॉनिक निकल के आएगा वो थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाएगा और वो पहले के कंपैरिजन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप अपने जितने भी लीफी वाले प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स को आप पत्तियों के लिए रखते हो, जिनसे आप फूलों की और फलों की उम्मीद नहीं करते हो, आप उन सब में दे सकते हो। आप इसको अच्छे से छानोगे जितना आपको इस्तेमाल करना है। जितना ये टॉनिक निकला है उसमें 3 गुना आपको पानी मिलाना है। अगर ये 1 कप है तो आपको 3 कप साफ पानी मिलाना है और आपको प्लांट्स में देना है। अगर आप पल्प को 7 दिन तक पानी में भिगो के रखते हो तो जो टॉनिक निकल के आएगी वो काफी स्ट्रॉन्ग होगी। उसका कलर भी थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा, काफी डार्क हो जाएगा। 7 दिन के बाद आपको पूरा छान लेना है। आपको 8 दिन 10 दिन नहीं रखना है। पूरा ये मैंने छान लिया। जो ऊपर का पल्प बचा है वो मैं अपने जो किचन कॉम्पोस्ट बन रहा है उसमें डाल दूंगी। और ये जो पूरा नीचे का टॉनिक तैयार हुआ है उसमें 3 गुना साफ पानी मिलाकर आप अपने प्लांट्स में दे सकते हो। आप इसको अपने सारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स में बहुत आराम से दे सकते हैं। जब भी इसको अपने प्लांट्स में दोगे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें बिल्कुल भी पल्प, जो छिलका है, वो बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। अच्छे से छान के ही देना है। दूसरी चीज़, मिट्टी की गुड़ाई करके ही देंगे। तीसरी चीज कि अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, किसी भी चीज को सोखेगी नहीं। देखिए कि मिट्टी थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए, तभी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और चौथी चीज, आपको इसे बहुत तेज धूप में नहीं देना है। या तो आप इसको अर्ली मॉर्निंग में प्लांट्स में दोगे या आप इसको इवनिंग में दोगे। दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, मिट्टी गर्म होती है। गर्म मिट्टी में आप दे दोगे तो प्लांट और उल्टा झुलस जाएगा, इसलिए इसको मॉर्निंग में या इवनिंग में देना है। तो सपोज करिए कि मैंने लगभग आधा तो इस्तेमाल कर लिया और अब मुझे ये स्टोर करके रखना है। अब मुझे इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा। अभी जब हम बना रहे थे तो जरूरी नहीं था कि एयर टाइट कंटेनर हो, लेकिन अब हमको इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है और ऐसी जगह पे रखना है जहां पर धूप ना हो, थोड़ा सा ठंडक हो। फ्रिज में नहीं रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि हम इसको कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। उसके पहले आपको एक बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये कोई फैक्ट्री में तो तैयार हुआ नहीं है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी या एक्सपायरी डेट होगी। जैसे हम खाना बनाते हैं, हमने दाल बनाई, अब वो दाल कितने दिनों में खराब हो जाएगी ये तो फिर हमें देख के ही पता चलता है।
मौसम अच्छा है तो हो सकता है पूरे दिन सही रहे, गर्मी ज़्यादा है तो हो सकता है कि सुबह की शाम में ख़राब हो जाए। तो ऐसे ही इसके साथ भी है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि ये 3-4 दिन में ही ख़राब हो जाए। अगर मौसम ठंडा है तो हो सकता है कि ये 10-15 दिन तक चल जाए। तो मैं जो बना के रखती हूँ वो नॉर्मली 7-8 दिन तक चल जाता है। आपको क्या करना है, 2-3 दिन में हल्का सा इसको लूज करना है, हिलाना है और फिर इसको बंद कर देना है। जब भी आपको यूज करना है आप एक बार चेक कर लो कि ये स्मेल तो नहीं आ रही है, ये खराब तो नहीं हुआ है। अगर ये खराब हुआ है तो आप इसको फेंक दो, अगर ये सही है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, आपको देख के ही डिसीजन लेना है कि ये ठीक है या नहीं है। वैसे तो आप इसको पूरे साल अपने प्लांट्स में दे सकते हो, सर्दी गर्मी बरसात, लेकिन एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब कोई प्लांट अपने डोरमेंसी स्टेज में होता है, जब प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही होती है, उस समय आपको अनियन पील नहीं देना है। जैसे करी पत्ता है, अपराजिता है, गुड़हल है, पुदीना है, अजवाइन है, ये जितने भी पौधे हैं ये गर्मी वाले हैं। सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाते हैं, इनकी ग्रोथ काफी स्लो हो जाती है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो तब आप इन गर्मी वाले पौधों को अनियन पील नहीं दो। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जून जुलाई की भीषण गर्मी पड़ती है, जैसे गुलाब है, गुलदावरी है, ये सारे सर्दी वाले पौधे हैं, इनको आप भीषण गर्मी में ये फर्टिलाइजर नहीं दोगे। इसके अलावा पूरे साल आप अनियन पील अपने प्लांट्स में दे सकते हो, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर। जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं जो घर के बाहर आपने धूप में खुले में रखे हुए हैं, उनको आप महीने में एक बार ये फर्टिलाइजर दे सकते हो। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो प्लांट्स अपने फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के पीक में हैं, उनमें आप महीने में 2 बार दे सकते हो। जैसे गुलाब है, सर्दियों में पीक पे होता है, गुड़हल गर्मियों में पीक पे होता है, बोगनवेलिया गर्मियों में पीक में होता है। उस स्टेज में हम इसको महीने में 2 बार दे सकते हैं। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, अगर आप उनमें अनियन पील देना चाहते हो तो आप 2 महीने में 1 बार दे सकते हो। अब बात ये आती है, जो अनियन पील का जो टॉनिक है, क्या इसको प्लांट्स में स्प्रे कर सकते हैं? हाँ जी, इसको प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। आपको एक मिक्सचर तैयार करना है जिसमें ये टॉनिक और इसका 4 गुना आपको पानी ऐड करना है। आप इसको मिक्स करके अपने प्लांट्स में 15 दिन में 1 बार स्प्रे कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा अनियन पील का स्प्रे करने से, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्या अनियन पील देने से काम चल जाएगा? सिर्फ अनियन पील देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। काफ़ी हैं लेकिन सब नहीं है। जैसे हमारी बॉडी है, अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ लेते रहें, सपोज हम फाइबर ही लेते जा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं, हम प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी वीक होने लगेगी। तो प्लांट्स को भी हर चीज़ की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ देनी है, इसलिए आपको फर्टिलाइजर्स बदल बदल के देने हैं। नाउ अब बात ये आती है कि जब भी हम अनियन पील फर्टिलाइज़र देंगे प्लांट में, उसके 10 दिन पहले और 10 दिन के बाद आपको कोई और टॉनिक, कोई और फर्टिलाइजर, सीवीड, एप्सम सॉल्ट, बनाना पील कुछ भी नहीं देना है। ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ये स्लो रिलीज करते हैं, धीरे 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 ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव सेशन लूँ, आप चाहते हो कि मैं इन डिटेल बताऊं कि कब कौन सा फर्टिलाइजर देना है, फर्टिलाइजर देने के फायदे क्या हैं, आप नहीं दोगे तो क्या होगा, मतलब फर्टिलाइजर के बारे में अगर इन डेप्थ अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लाइव सेशन अगर आप चाहते हैं कि मैं लूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और टाइम भी बताइएगा कि आप किस टाइम अवेलेबल होंगे अगर मैं लाइव सेशन करती हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।